एवरीवन, जैसा कि आज न्यू टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं जो 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन में समाजीकरण हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक समाजीकरण क्या होता है, सोशलाइजेशन क्या होता है, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनना है आपको। समाजीकरण क्या होता है, सोशलाइजेशन क्या होता है। जब बच्चा 1 साल से 2.5 साल या 2.5 साल से बाद 3 साल के में अपने स्कूल में जाता है और अपने टीचर से पेयर ग्रुप से होता है और अपने समाज से जुड़ता है, उसका क्या क्या विकास होता है। अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे समाज में व्यक्ति के नियम, उसके मूल्य, उसकी परंपरा और उसकी भाषा और व्यवहार और भूमिका को सिखाता है। ये एक जिम्मेदार सदस्य बनाता है। समाजीकरण जो होता है, सोशलाइजेशन, इस समाजीकरण की वह प्रोसेस प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना ऑलराउंड डेवलपमेंट तो करता है, साथ ही साथ अपने समाज में रहकर किस तरीके के नियम फॉलो करने हैं, कौन कौन से एटिकेट सीखने हैं, कौन कौन सी कल्चर को देखना है, कौन कौन सी हम लैंग्वेज सीखते हैं। डिफरेंट लैंग्वेज हम किसी भी स्टेट में जाते हैं, वहाँ पे हम जैसे सपोज़ अगर हम किसी अदर स्टेट में जा रहे हैं या अपने ही स्टेट में रह रहे हैं और दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो अलग अलग भाषाओं का हमें ज्ञान होता है। यही बच्चे में सबसे ज़्यादा उसके ज्ञान का विकास विकसित होता है और भूमिका को सिखाता है। भूमिका मतलब जो भी उसकी खुद की पहचान है, वही एक जिम्मेदार सदस्य बन जाता है समाज में रहकर। इसी को कहते हैं समाजीकरण। समाजीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है समाजीकरण जो होता है, सोशलाइजेशन होता है, उसमें परिवार की भूमिका क्या होती है। 1 बाय 1 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है परिवार। समाज की पहली और सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। यहीं से बच्चा सबसे पहले अपनी भाषा को किस तरीके से बोलना है, अपने बिहेव में कैसे चेंज करना है, शिष्टाचार कैसे करना है, ठीक है, संस्कार और मूल्यों को सीखता है। सबसे पहली इकाई जो मानी जाती है सोशलाइजेशन में परिवार होता है। परिवार से ही बच्चा अच्छी भाषा, किस तरीके से बोलना है, उसका बिहेव किस तरीके से है, उसको किस तरीके के एटिकेट सिखाए जा रहे हैं, किस तरीके के संस्कार दिए जा रहे हैं और किस तरीके के मूल्यों को उसमें सिखाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले सेकेंड पॉइंट है इसमें, यहाँ पे जो डिस्कस किया है कि व्यवहार जो होता है, माता पिता का जैसा व्यवहार बच्चे की तरफ होगा वैसे ही बच्चा उसी तरीके के व्यवहार करेगा। उसके पास उसको प्यार से और उसको अनुशासन से और संवाद बच्चे के व्यक्तित्व के आकार को आकार देते हैं। यानी कि कहने का अभिप्राय, सबसे पहली जो सीढ़ी होती है बच्चे के विकास के लिए, सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी परिवार की भूमिका होती है। परिवार की भूमिका में ही बच्चा अच्छी तरीके से चीज़ों को, यानी कि जो भी उसका बिहेव है, अगर माँ बाप उसको बोलेंगे, माँ बाप उसको जैसे अच्छी तरीके से उसको चीज़ें सिखाएंगे, व्यवहार देंगे, अनुशासन में रहेंगे, डिसिप्लिन दिखाएंगे कि इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे अपना स्कूल का वर्क करना है, ये सारे शुरू से ही अगर देंगे तो व्यक्ति का आकार उसी आकार से बनेगा। अगर बच्चे के मन में होगा कि हाँ नहीं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, उसकी बात नहीं मान रहे हैं, तो फिर क्या होगा ये आप ही खुद समझ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, बच्चे का विकास जब भी होता है वो परिवार का पहली इकाई होती है और इसी से समझा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है कि परिवार, वहीं से बच्चा सबसे पहले क्या होता है, सुरक्षित रहता है, अपने आप को सिक्योर फील करता है। अपनापन, जो भी आपको, अगर हम बच्चे को प्यार करते हैं, अपनापन वहीं से स्टार्टिंग में मिलता है। और इमोशनल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इमोशनल एस्पेक्ट क्या होता है कि बच्चे का माँ बाप के प्रति अटैचमेंट शुरू से ही होता है, क्योंकि उसको हर चीज़ लर्निंग से लेकर किस तरीके से उससे बातचीत करनी है, किस तरीके से उसके व्यवहार में चेंजेस लाने हैं, किस तरीके से उसका पूरा ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है, ये सबसे पहले अपने माता पिता से ही सीखता है। उसके बाद है कि अगर माता पिता जब बच्चा 2.5 या 3 साल का हो जाता है तब बच्चा को समझाया जाता है कि आपको स्कूल में जाना है, सहयोग करना है अपने पीयर ग्रुप्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ कहना मानना, तो वो घर से ही जो सीखा वही चीज़ तो वो अपने स्कूल में भी करेगा। स्कूल में और चीज़ें भी उसकी ऐड होती रहती है। परिवार समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट है विद्यालय जो होता है, परिवार बच्चे की पहली पाठशाला मानी जाती है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना, ये आ भी सकता है पॉइंट। दूसरा है विद्यालय की बात करें तो विद्यालय समाज का औपचारिक होता है। औपचारिक मतलब होता है एक फॉर्मल क्लास होती है जिसमें डेस्क लगे हुए होते हैं, ब्लैक बोर्ड होता है, चौक होता है, डस्टर होता है, टीचर्स होते हैं, कलरफुल बोर्ड होते हैं, ठीक है, पिक्चर्स होती है, बुक्स हो सकती है, TLM यूज़ होते हैं, टेक्स्ट बुक्स हो सकती है। तो ये सारी औपचारिक रूप से होती है जिसका माध्यम से बच्चे को हमें सही तरीके से मूल्य और नियम को सिखाया जाता है। यहाँ बच्चे के नियम का पालन करना होता है। बच्चे को सुबह ही उठते ही अपना
जो भी रूटीन है उसको फॉलो करना है, सही समय पर स्कूल पे जाना है, स्कूल के हर एक टाइम टेबल को फॉलो करना है, टीचर्स की बात माननी है, पीयर ग्रुप्स में बच्चों से चीज़ें अगर बच्चे शेयर कर रहे हैं तो आपस में शेयर करना है। टीचर्स का ही काम होता है कि बच्चे को किस तरीके से हमें आगे डेवलपमेंट करने के लिए, उसका विकास करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें उन्हें सिखानी है। उन्हें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है समय की पाबंदी होती है, क्योंकि वहाँ पे हर एक पीरियड्स को ध्यान में रखते हुए, और सिर्फ सबसे पहला तो सहयोग। अगर टीचर सहयोग करेगा बच्चे भी उस हिसाब से सहयोग करते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं, जिम्मेदारी को सिखाते हैं। ये सारी चीज़ें सिखाते हैं कि हमें किसी तरीके से डिसिप्लिन में रहना है, हमें कैसे सहयोग करना है, अपनी जिम्मेदारी की, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से कराना है, ये सबसे ज़्यादा स्कूल में सीखा जाता है। थर्ड पॉइंट है, विद्यालय जो होता है वो बच्चों में नेतृत्व, प्रतियोगिता की भावना और समाज कौशल और ज्ञान का विकास करता है। जिस तरीके से बच्चे में पार्टिसिपेशन होता है कि हर एक चीज़ में टीचर्स का काम होता है कि हर एक बच्चे को हर एक एक्टिविटी में, कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराना, उससे क्या होगा, सोशल डेवलपमेंट बहुत ही आसानी से हो सकता है। बच्चों को अलग अलग डिफरेंट कल्चर के बारे में पता चलेगा। इस तरीके से सामाजिक कौशल का, स्किल का, यानी कि सोशल स्किल का भी डेवलपमेंट हो रहा है, और उसके साथ ही साथ उसके कल्चर में क्या क्या नॉलेज आ रही है वो उसके ज्ञान का संवर्धक हो रहा है, मतलब ज्ञान भी उसका बढ़ता जा रहा है। शिक्षण अगर टीचिंग की बात करें तो टीचिंग में जब बच्चा टीचिंग करता है तो वहाँ पे माहौल भी इसी तरीके का माहौल होता है, जिसमें वातावरण और बच्चों को समाज के लिए तैयार करता है। कहते हैं टीचर ही बच्चों को आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ होती है उनको एक सही समाज में किस ढंग से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है वो सिखाया जाता है। समाज में विद्यालय बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट है शिक्षक की भूमिका एक बच्चे के लिए, एक शिक्षक के विकास के लिए, यानी कि एक बच्चे के विकास के लिए क्या इंपॉर्टेंट करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती है। सबसे पहला पॉइंट यही इंपॉर्टेंट है कि शिक्षक जो होता है वो बच्चे के जीवन में एक मार्गदर्शक का काम करता है, इसको मोटिवेशन करता है और एक आदर्श की भूमिका निभाता है। सपोज मैं आपकी एक टीचर हूँ और मैं आपको अगर पढ़ा रही हूँ या कुछ भी समझा रही हूँ तो मैं आपके लिए एक क्या हूँ, मार्गदर्शक हूँ, कि मुझे आपको सही और गलत की पहचान भी करा रही हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन इस मार्क्स का आएगा, ये क्वेश्चन ये चैप्टर नहीं पढ़ना क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, इसमें टाइम वेस्ट मत करना। तो ये ऐसी चीज़ें भी मैं आपको बीच बीच में बताती रहती, ये मैं आपको मार्गदर्शन दे रही हूँ। और कभी कभी प्रयास होता है कि बच्चे जो होते हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, डीमोटिवेट होने के साथ ही साथ मैं आपको मोटिवेशन की तरह बढ़ाती हूँ, कोई ना कोई ऐसी वीडियो डाल देती हूँ जिसके अकॉर्डिंग आप उस वीडियो को देख के अपने आप में मोटिवेशन होते हैं, या अपनी बातों से ही मैं ऐसी एग्जाम्पल दे देती हूँ जिससे आप मोटिवेशन हो जाए। ये टीचर की भूमिका होती है। बच्चे ही टीचर को आदर्श मानकर अपनी डेवलपमेंट करते हैं। बच्चे का सेकंड पॉइंट है, शिक्षक का व्यवहार बहुत ज़रूरी है। अगर शिक्षक का बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो बच्चे भी उसी तरीके से टीचर को पसंद नहीं करेंगे। उसकी भाषा बहुत सटीक होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए कि बच्चों को वो उसको समझ सके। दृष्टिकोण बच्चों की तरफ उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो टीचर होता है उसकी जो भाषा होती है, जो उसका बिहेवियर होता है, उसकी जो लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल ही सटीक और सरल होनी चाहिए ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आ सके और उसका इफेक्ट भी पड़ता है। अगला थर्ड पॉइंट है, विज्ञान के साथ साथ बच्चे जो टीचर होता है उनके पास नॉलेज तो बहुत होती है, साथ ही साथ बच्चों को सिखाते हैं कि आपको अपनी लाइफ में, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। नैतिकता सिखाते हैं, मोरल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन किस तरीके से हर काम को डिसिप्लिन में टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना है। और पॉजिटिविटी दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण हमें क्या सिखाता है, पॉजिटिविटी। हमें नेगेटिव चीज़ें यहाँ सोच के पॉजिटिविटी सोच कर, कि सपोज एक एग्जांपल लेती हूँ कि बच्चे हैं, कई बच्चे बहुत ही अच्छा अपना स्कोर कर लेते हैं, मार्क्स कर लेते हैं। सपोज मैथ्स का मार्क्स ले लीजिए या कोई भी सब्जेक्ट का ले लीजिए, साइंस का ले लीजिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा एवरेज होता है और कोई होते हैं बिलो एवरेज। तो उसमें क्या करते हैं टीचर, उनको सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए उनको मोटिवेट करते हैं। उनको मोटिवेट इसलिए करते हैं ताकि आने वाले समय में जितने मार्क्स उनके फर्स्ट टर्म में आए हैं तो उससे और मेहनत करके वो सकारात्मक सोच उनकी बना देते हैं, जिसके कारण से उनके मार्क्स इंक्रीज हो सके। शिक्षक बच्चों के छुपे हुए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो टीचर होता है, टीचर को हर एक बच्चे की जो भी उसके अच्छे और बुरे गुण सब पता होते हैं। हर एक बच्चे को सबसे पहले वो क्या करता है, ऑब्ज़र्व करता है। ऑब्ज़र्व सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कौन सा बच्चा किस तरीके से है। फिर धीरे धीरे जब ऑब्ज़र्व करता है तो नोटिस करता है कि कौन बच्चा शरारती है, कौन बच्चा डिसिप्लिन में रह रहा है, कोई बच्चा और चीज़ों में अच्छा है। तो ये चीज़ें ऑब्जर्व की जाती है और कई बार उनके गुण अच्छे होते हैं तो उनको भी पहचान कर उनका विकास करने की कोशिश करता है ताकि वो अच्छी तरह अपना उसका डेवलपमेंट हो सके बच्चे का।
मित्र समूह पीयर ग्रुप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं सोशलाइजेशन में। सबसे पहला है प्रे ग्रुप्स, यानी कि जो हम फ्रेंड सर्कल होता है उसमें बच्चों का सोशलाइजेशन इसलिए होता है, आपस में बातचीत शेयर करते हैं, अपनी जो भी अच्छे और बुरे जो भी हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो बता देती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों के साथ रहना। बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगता है उनसे बातचीत करना, खेल करना। सहयोग से अपने सामाजिक कौशल विकसित हो रहे हैं। अपनी चीज़ें जितनी शेयर की जाएगी उतनी ही वो बच्चे खुलेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है मित्र समूह में आत्मविश्वास होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, कोलैब बहुत ज़्यादा होता है, कोलैबोरेशन होता है, यानी कि आपस में सहयोग की भावना होती है कि हाँ तुम मुझे ये प्रोजेक्ट समझा दिए, मैं तुझे ये मैथ्स का सम समझा दूंगा। ऐसे भी होता है समझौता करना, साझा करना, चीज़ों को शेयर करना, ये सारी चीज़ें हम इसमें पीयर्स ग्रुप्स में सीखते हैं। साथ ही साथ बच्चे भी सकारात्मक सोच के होते हैं, एक व्यक्तित्व को बेहतर बनाते हैं, और जबकि नकारात्मक मित्र विपरीत प्रभाव डालते हैं। कई बार अच्छे मित्र भी हम कई बार होता है अच्छे मित्र भी होते हैं और कुछ बुरे मित्र होते हैं। जब हम उनके साथ अच्छे मित्र के साथ रहेंगे तो सकारात्मक सोच होगी, अगर हम भी सही ग्रुप्स के साथ नहीं रहेंगे तो हमारी नकारात्मक सोच हो जाती है, लेकिन वो भी पॉजिटिव हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने डेवलपमेंट हो रहा है आपका। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समाज का प्रभाव क्या क्या पड़ता है सोशलाइजेशन में, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ के समाज में रहने वाले हर व्यक्ति के रीति रिवाज, उनकी परंपरा और मूल्य और उनकी संस्कृति का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है सोशलाइजेशन में। ठीक है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक संस्थाएं होती है, जैसे धार्मिक संस्थाएं हो गई, मीडिया हो गया, पड़ोस हो गया, समुदाय हो गया, ये भी सारे समाजीकरण को अच्छी तरह से डेवलपमेंट करने में बहुत ही ज़्यादा योगदान देते हैं। थर्ड पॉइंट है समाज में बच्चों को विभिन्न प्रकार की भूमिका निभानी पड़ती है, समाज के मापदंडों का पालन करना पड़ता है। जैसे समाज में किस प्रकार की विविधता का पालन करना है, उसका सम्मान भी करना है, कि हर एक धार्मिक त्योहारों का सम्मान करना है, हर एक कल्चर का सम्मान करना है, हमारे आने वाले रीति रिवाजों का सम्मान करना है। यही चीज़ बच्चों को डेवलप कराई जाती है। समाज में ही बच्चों को एक जिम्मेदार, संवेदनशील और संतुलित नागरिक बनाता है। तो समाज में हमें साथ में रहना है, आपस में समन्वय करना है और साथ ही जिम्मेदार नागरिक बनाना हमारी भूमिका होती है। लास्ट पॉइंट निष्कर्ष देख लेते हैं। समाजीकरण के बारे में हमने इतना पढ़ लिया तो हमें आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। समाजीकरण क्या होता है, जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें परिवार की भूमिका, विद्यालय की भूमिका और शिक्षक और मित्र समूह और समाज में मिलकर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करते हैं। यही चारों पांचों एस्पेक्ट है जो हमें बच्चों का ऑलराउंडर डेवलपमेंट कर सकता है। सही समाजीकरण से व्यक्ति एक अच्छा इंसान बन सकता है और जिम्मेदार नागरिक और सफल जीवन जीने का व्यक्तित्व बनता है। इसी से ही समाजीकरण का बच्चे में विकास होता है। अच्छा समाजीकरण उज्जवल भविष्य की कुंजी होता है। आई होप से समाजीकरण में ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको समाजीकरण के पॉइंट्स मैंने समझा दिए। ये पाँचों के पाँचों पॉइंट्स अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो मैं 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, घूम के पूछा जाता है। आई होप सो ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।